क्या आपने कभी ये सोचा है कि बिहार के पास हर चीज होने के बावजूद भी बिहार इतना पीछे क्यों है? आखिर बिहार के लोगों को अपना घर छोड़कर दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र जैसे शहर क्यों जाना पड़ता है? बिहार के लोगों को दूसरा राज्य जाकर सिर्फ अपना हार्डवर्क को ही फेस नहीं करना पड़ता है, बल्कि कभी भाषा के नाम पे तो कभी बिहारी होने की वजह से मार भी खाना पड़ता है। बिहारी होना मेरे हिसाब से कोई आम बात नहीं है, क्योंकि एक बिहारी का संघर्ष अपने माँ के कोख से ही स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ के लोग इतने सक्षम नहीं होते हैं कि एक गर्भवती महिला को उनके हिसाब से पर्याप्त भोजन मिल सके। मेरा एज अभी 21 से प्लस हो रहा है, लेकिन मैं जब 16 ईयर का ही था उसी समय से मैं बाहर जाकर कमाना शुरू कर दिया था। और मैंने उस 9 साल के एक्सपीरियंस में बिहार के बारे में इतना कुछ जान लिया है कि बिहार के हर लोगों को वो जानना जरूरी है। मैंने एक चीज नोटिस की है कि जब बाकी राज्यों में कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उनका सेवा सत्कार किस प्रकार किया जाता है, और हमारे बिहार में जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उनका सेवा सत्कार किस प्रकार किया जाता है। बिहार की 70 से 80% महिला अब भी ऐसी है जिनको कि ये भी पता नहीं है कि जूस क्या होता है, और वहीं बाकी स्टेट के महिलाएं अपने प्रेगनेंसी के दौरान हर रोज जूस और फ्रूट्स खाते हैं ताकि माँ और माँ के कोख में पल रहे बच्चे को एनर्जी मिल सके। ऐसा नहीं है कि हमारे राज्य की महिलाओं को फल, फ्रूट्स, जूस या किसी भी एनर्जी वाले प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है। यहाँ सच्चाई ये है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकती। आपको इतनी सारी बातें सुनकर ये समझ में आ गया होगा कि अभी बिहार के लोगों की तत्कालीन स्थिति क्या है। अब हम आपको ये बताते हैं कि ऐसी स्थिति को पैदा करने वाले हैं कौन। तो बिहार की तत्कालीन स्थिति का जिम्मेदार हम सिर्फ किसी पार्टी को नहीं ठहरा सकते, क्योंकि हमारे राज्य को सबसे पीछे रहने का कारण सिर्फ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा जो हाथ है वो हमारे राज्य के जनता का है। क्योंकि जनता से बड़ा कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होती है। जनता जो चाहेगी सरकार को वो करना पड़ेगा, लेकिन जब जनता ही सरकार के तलवे चाटने लगेंगे तो वो सरकार भी जनता को अपने पैर के धूल के बराबर समझने लगेंगे। और यही कारण है कि हमारा बिहार कभी डेवलप ही नहीं हो पाया। बाकी राज्य में सरकार अपनी जनता के लिए काम करता है, लेकिन बिहार में उसका जस्ट उल्टा होता है। यहाँ जनता ही सरकार के लिए काम करती है, और इसका परिणाम भी उसका ठीक उल्टा ही होता है। हमारा राज्य डेवलप होने के बजाय सरकार ही डेवलप हो जाती है। यहाँ पे वोट किसी शिक्षित, समझदार और विकास करने वाले पार्टी को नहीं दिया जाता है, बल्कि अपने जात के कैंडिडेट को दिया जाता है। अब चाहे वो 10वीं पास ना हो, चोर हो, घोटालेबाज हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस अपने जात का होना चाहिए। और कभी बिहार की जनता अपनी समझदारी दिखाकर अच्छे कैंडिडेट्स को वोट कर भी दे तो कुर्सी के लालच वाले पार्टी पलटी मारकर फिर से अपना ही सरकार बना लेते हैं, और यहाँ के आम जनता देखते ही रह जाते हैं। और उसके बाद बिहार के जनता को विकास के नाम पे सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारी मिलते हैं। दूसरे देश के सरकार अगर भ्रष्टाचार भी कर दे तो वहाँ के केंद्र में तख्ता पलट हो जाता है, लेकिन बिहार के जनता को सिर्फ अपने जात से और शराब के पैसे से जरूरत है। यहाँ के लोग कभी अपने बारे में, अपने बच्चे के बारे में या फिर आने वाली पीढ़ी के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। बाकी अब और कुछ बोलने के लिए है ही नहीं मेरे पास। बस आप अब जब भी कभी वोट करने जाओ तो इस बात का ध्यान रखना कि आपके उस एक वोट से आपका, आपके राज्य का, आपके बच्चे का भविष्य सुधर सकता है। आप बस ये याद रखना कि आपका वोट किस कैंडिडेट को जाएगा वो सिर्फ एक बोतल शराब या फिर 500 या 1000 रुपया डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि आपका वोट इतना भी सस्ता नहीं है। आप अगर चाहो तो अपना एक वोट से सरकार बना सकते हो और गिरा भी सकते हो। आप अपना वोट ऐसे लोगों को देना जो आपका और आपके बच्चे का भविष्य बदल सके। ऐसे लोगों को मत देना जो सिर्फ अपना घर बदल सके और स्विच बैंक का विकास कर सके। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का वीडियो मैं बनाता रहूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।